मृत्यु के बाद आत्मा को मिलने वाली सजाएं। मृत्यु के बाद आत्मा को मिलने वाली सजाएं। मृत्युलोक में मिलने वाली सजाएं। गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि जब किसी की मौत हो जाती है तो केवल मरने वाले का शरीर ही मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। साथ ही इंसान के कर्मों से ही पता चलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को मिलने वाली सजाएं कौन सी है। जिनसे जैसे कर्म किए हैं उसको उस हिसाब से सजा सुनाई जाती है, और उस आत्मा को किस मार्ग पर चलना है वह भी उनके कर्मों से ही निर्धारित होता है। 3 मार्ग जहाँ पर आत्मा को ले जाया जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक आत्मा को 3 मार्ग पर चलना होता है और सभी मार्ग से गुजरने वाली आत्माओं को कुछ समय के लिए अलग अलग लोक में रहना होता है। उसके बाद ही वह सब मृत्यु लोक में प्रवेश करते हैं। हालांकि उसके पश्चात ही अधिकतर आत्मा को यहीं पर जन्म लेना और यहीं मरकर पुण्य जन्म लेना होता है, और कहीं से निर्धारित किया जाता है कि आत्मा को कौन सी सजाएं मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि उन 3 मार्गों के बारे में जहाँ से आत्माओं को गुजरना पड़ता है। आश्चर्य मार्ग ब्रह्मा लोक और देवलोक की यात्रा पर ले जाया जाता है। धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाया जाता है। उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा ले जाया जाता है। आप यह भी पढ़ना पसंद करेंगे हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शिशुओं को क्यों दफनाया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद आत्मा को क्या क्या सजा मिलती है। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि यमराज के दूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हैं और उसे नरक में मिलने वाली सजा या दुखों से रूबरू कराते हैं। तो चलिए जानते हैं। जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं, ऐसा माना जाता है कि उन्हें यमदूत रस्सी से बांधकर नरक में मारते हैं, और अगर वह बेहोश हो जाते हैं तो उनके होश में आने के बाद फिर उन्हें पीटा जाता है। जो जायदाद संबंधों के मजे लेते हैं, बाद में मरने के बाद उसे तरह की आत्मा को पहले कीड़े से पीटा जाता है। नरक का यह हिस्सा उन पति या पत्नियों के लिए होता है जो अपने पति या पत्नी के साथ तब तक ही रहते जब तक उसके पास पैसा और खुशी रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार उनकी आत्मा को गर्म लोहा करके मारा जाता है, और यह सिलसिला बहुत ही तेजी से चलता है। डोडावम सजा उन पापियों को मिलती है जो दूसरों की दौलत पर ऐश करते हैं और उनकी खुशियों छीन लेते हैं। ऐसे पापियों को शापों से भरे हुए एक कुएं में धकेल दिया जाता है और वहीं मन रहने दिया जाता है। कुंभी पाकम सजा उन पापियों को मिलती है जो अपनी स्वार्थ के लिए जीवों को मारते हैं। ऐसे पापियों को बड़े बर्तन में गर्म तेल डालकर तला जाता है। यह सजा उनके लिए होती है जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। उन पापियों को नरक की आग में डुबाया जाता है, और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल ना निकल जाए। यह सजा उनके लिए है जो अपने काम को सही से नहीं करते और उनकी लापरवाही से किसी और को भुगतना पड़ता है। ऐसे लोगों को शरीर को नुकीले धार वाले चाकू से गोद दिया जाता है और कीड़े बरसाते जाते हैं, और उन लोगों के लिए होता है जो बुरे स्वभाव के होते हैं और उनको अच्छे लोगों को परेशान करने और सताने में बहुत मजा आता है। इसमें पापियों को ऐसे कुएं में डाल दिया जाता है जिसमें कई खतरनाक जानवर और सांप होते हैं। जो लोग सोने या अन्य किसी धातु को चुराते हैं उन नरक की गर्म आग में जला दिया जाता है। ऐसे लोग जो दूसरों को बस स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में कीड़े और सरीसृप ही खा जाते हैं। उन्हें यह खौफनाक सजा दी जाती है। ऐसे लोग जो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, नरक में उनके अंगों में जलता हुआ गर्म लोहा डाल दिया जाता है और यमदूत बुरी तरह पीटते हैं। ऐसे शासक जिन्होंने अपने पद का गलत उपयोग किया है उन्हें इस खून मांस की नदी से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि यह सबसे खतरनाक सजा इन वैतरणी नदी में मानव शरीर, उनकी खोपड़ियाँ, कंकाल और खून और कई गंदी चीज़ें पड़ी रहती है, जिसमें लोगों को यह सारी चीज़ें खानी भी पड़ती है। ऐसे मर्द जिन्होंने महिलाओं के साथ संभोग किया और उन्हें धोखा देकर छोड़ दिया और उन्हें नरक में जानवर समझा जाता है और मलमूत्र भरे इस कुएं में डाल दिया जाता है। यह नरक उनके लिए है जिन्होंने झूठी कसम खाई और झूठी गवाही दी हो। उन लोगों के शरीर में आग लगाकर ऊंचाई में फेंक दिया जाता है। वह लोग सतह पर पहुंचने से पहले ही राख हो जाते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने जानवरों की बलि दी और उनके बाद उनका मांस खाया हो उन इस नरक में लाया जाता है
जितने जीवों को पापियों ने मारा होता है वह सारे यहाँ उपस्थित होते हैं और उनको चीर कर खा जाते हैं। जो लोग जीवों के मांस का और उनके शरीर का व्यापार करते हैं उन्हें यहाँ लाया जाता है और कुछ राक्षसी जीव उन्हें खा जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इन सजाओं पर यकीन कर लिया जाए तो दुनिया से सारे पाप मिट जाएंगे। इन पापों को जानकर जिसके मन में खौफ नहीं हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकी मृत्यु लोक में मिलने वाली सजा की कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस पोस्ट को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज़रूर शेयर करें। हमारे ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट पोस्ट और नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभमय हो।